नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रतलाम से, जहां से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। रतलाम में 8वीं के छात्र ने स्कूल की तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया है। गंभीर रूप से घायल छात्र को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि स्कूल में रील बनाने और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर छात्र को फटकार लगाई गई थी और छात्र के परिजनों को स्कूल बुलाया गया था। इस दौरान अचानक छात्र दौड़कर तीसरी मंजिल पर पहुंचा और कूद गया। घायल छात्र को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल छात्र स्केटिंग का राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है। तो ये दुखी करने वाली, व्यथित करने वाली खबर सामने आ रही है रतलाम से, जहां पर एक छात्र ने तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया। और यह आत्महत्या का प्रयास उसने इसलिए किया क्योंकि उसने रील बनाई थी, उसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया और फिर उसके बाद उसे फटकार लगी। उसके परिजनों को स्कूल में बुलाया गया और जिस समय बातचीत चल रही थी उस समय अचानक छात्र उठा और दौड़ते हुए तीसरी मंजिल पर चला गया और वहां से छलांग लगा दी। छात्र की हालत गंभीर है, उसे निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो सोशल मीडिया के चक्कर में और उसको लेकर जो उसको फटकार लगी, उसने ये नतीजा सामने आया उसकी वजह से कि छात्र ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। हालत गंभीर है। अभी जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, बच्चा जो है 8th क्लास में था, टीनेजर बच्चा था। ऐसा अभी हमें जो समझ में आ रहा है कि शायद वो फ़ोन लेके आया था स्कूल में, जिसके कारण प्रिंसिपल मैडम ने आज उनको यहाँ बुलाया था और उनके पेरेंट्स को भी यहाँ बुलाया था, जिसके कारण शायद बच्चा बहुत ज़्यादा डर गया और वो एकदम भागा और 3rd फ्लोर से वो कूद गया। अभी जो है उसका इलाज चल रहा है। उसकी अभी जो कंडीशन है वो स्टेबल है, इलाज चल रहा है। और अभी हमने जो यहाँ पे जानकारी प्राप्त करी है उस अनुसार हम भी देखेंगे कि इसमें क्या घटनाक्रम, क्या रीज़न था, वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल में जब पहुंचा तब पता चला एकदम से कि वो गिर गया है, तो हम उठा के उसको हॉस्पिटल ले गए। किस लिए बुलाया था स्कूल में, क्या बात कर रहे थे? अब वो बात ही नहीं हो पाई ना, हम मेरे स्कूल से किस मैटर में बुलाया था ये बात ही नहीं हो पाई। अब वो हो सकता है कि कोई शिकायत हो या फिर अभी इसको 8 दिन बाद नेशनल खेलने जाना था, तो वो बात हो, उसके लिए बुलाया उन लोगों ने। तो बच्चे ने कुछ मालूम तो पड़ा होगा कि ऐसे कोई अभी तो वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है क्योंकि उसका शायद ये फ्रैक्चर हो गया है। तो एसडीएम की बात आपने सुनी, छात्र के पिता की बात आपने सुनी। एसडीएम का कहना है कि उसे अस्पताल ले जाया गया, फिलहाल उसकी कंडीशन स्टेबल है। और जहां तक पिता का सवाल है तो पिता ये कह रहे हैं कि स्कूल में तो बुलाया गया था, लेकिन किस विषय में बात होनी थी वो बात नहीं हो पाई, इसी बीच ये हादसा हो गया। खैर, तमाम तरह वहां पर छात्र भी मौजूद हैं और वहां पर परिजन भी मौजूद हैं। वहां पर जो एसडीएम है खुद वहां पर पहुंची हैं। आपको बताएं, स्कूल में छात्र हत्या के इस प्रयास के बाद, आत्महत्या के प्रयास के बाद एनडीटीवी की टीम स्कूल पहुंची और हालात का जायजा लिया। 8वीं कक्षा के एक छात्र ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी, इसके चलते वो गंभीर रूप से घायल हो गया। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वही स्कूल है जिसमें 8वीं कक्षा का छात्र था और बताया जा रहा है कि उसने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। और हमारे साथ मौके पर इस पर प्रिंसिपल भी हैं। मैम, क्या घटनाक्रम हुआ था? घटनाक्रम ये हुआ था सर कि ये पता चला था, बच्चे ने, जैसे अपने पास प्रूफ भी है कि 2 डेज बैक उसने क्लास में ही, लाइव क्लास में बच्चे ने रील बनाई, मोबाइल आया था, रील बनाई, उसको इंस्टा पे पोस्ट कर दी। जब मॉर्निंग में स्पोर्ट्स ऑफिसर्स को पता चला तो उन्होंने वो रील मेरे को शेयर की और उसके बाद मैंने बच्चों को बुलाया। पर्पस ये था कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, क्योंकि बच्चा एकेडमिक में भी अच्छा है और वो प्लेयर भी बहुत अच्छा है। सिर्फ बच्चा को एक अच्छी राह मिले, सही राह मिले, और कोई इंटेंशन नहीं था। बिकॉज एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर आप बच्चे को मेंटली टॉर्चर नहीं कर सकते, आप बच्चे को पनिश नहीं कर सकते, आप बीटिंग नहीं कर सकते। बट हमको कुछ तो डर दिखाना पड़ेगा, तो हम पेरेंट्स का डर दिखाते हैं कि हम आपको पेरेंट्स के साथ भेज रहे हैं, वो विल सस्पेंड यू। बस एक ये वर्ड है, हाँ, जो चाइल्ड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग सिर्फ ये चीज़ था। उसमें ये ऐसा स्टेप उठा लेगा, दो ही वॉज रिग्रेटिंग, वो रिग्रेट करा था, मैडम अब नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा। तो हमने उसको अपने पड़ोस की छोटी क्लास में बैठा दिया और ये भी सोच लिया कि 10 मिनट्स बाद बच्चे को बोल देंगे कि नहीं, यू कैन गो टू योर क्लास, डोंट रिपीट द मिस्टेक अगेन। बट शायद उसके फादर का आना हुआ, उसका आई कॉन्टेक्ट हुआ एंड ही टुक दिस स्टेप। ये चीज़ हुई। कितना घायल हुआ है, क्या हुआ उसके बाद? नहीं सर, उसका फ्रैक्चर हुआ है, लेग में फ्रैक्चर हुआ है, हैंड में फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है। देखिए, प्रिंसिपल का कहना है कि बच्चे ने रील बनाई, इंस्टाग्राम पे पोस्ट की, जिसके चलते उसके पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया गया था और
पिता को देखते से ही बच्चा घबरा गया और उसके बाद उसने यह गंभीर कदम उठाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब स्कूल के अंदर मोबाइल का उपयोग वर्जित है, उसके बाद ये बच्चा स्कूल मोबाइल लेकर कैसे आया, एक रील बनाई और किसी ने इस ओर ध्यान भी नहीं दिया। रतलाम से साजिद खान, एनडीटीवी। तो स्कूल का भी पक्ष आपने जाना। स्कूल वाले ये कह रहे हैं कि छात्र पढ़ाई में अच्छा था और छात्र गेम्स में भी अच्छा था, बच्चा गलत राह ना पकड़ ले, इसी को सोचकर उसको हिदायत दी गई थी, जिसका छात्र ने इस रूप में छात्र ने उसको लिया और तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। तो आप ये देख सकते हैं, ये वो सीसीटीवी फुटेज है जहां पर छात्र कूदता हुआ नजर आ रहा है तीसरी मंजिल से। अचानक उसने छलांग लगाई, छात्र अस्पताल में भर्ती है। एसडीएम का कहना है कि फिलहाल छात्र स्टेबल है। परिजनों का वहां पर तमाम जो परिजन हैं, नाते रिश्तेदार हैं, वो पहुंचे हुए हैं। एक निजी स्कूल का ये मामला है और जहां तक स्कूल का सवाल है तो स्कूल के प्रबंधक, स्कूल के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने केवल छात्र को हिदायत देने के लिए बुलाया था, लेकिन न जाने छात्र को क्या हुआ कि उसने ये बड़ा कदम उठा लिया। तो फिलहाल छात्र अस्पताल में भर्ती है और जब वो बातचीत की स्थिति में आएगा तो उससे और बातें निकलकर सामने आ सकती हैं। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता साजिद हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। साजिद, सबसे पहले छात्र का अपडेट दें। एसडीएम कह रही हैं कि वो स्टेबल है, क्या वो बोलने की हालत में है? दूसरी बात ये बताएं कि क्या स्कूल की तरफ से पेरेंट्स को बुलाया गया था? जैसे कि मैं टीचर को सुन रहा था तो अचानक उसका सामना पिता से और वो घबरा गया। क्या स्कूल की तरफ से पेरेंट को इत्तला की गई थी? क्या इस विषय में स्कूल में पिता से बात हो पाई? क्योंकि पिता ये कह रहे हैं कि जिस विषय में बात होनी थी बात हो ही नहीं पाई, उससे पहले घटनाक्रम हो गया। जी देखिए अनंत, बिल्कुल यह बहुत हैरान कर देने वाला मामला है कि कक्षा 8वीं का जो एक छोटा बच्चा होता है, कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं होती है, लेकिन उसका जो है स्कूल में से तीसरी मंजिल पर जाकर के और छलांग लगाना, आत्महत्या का प्रयास करना एक बहुत ही गंभीर विषय है। जो इस पूरे मामले में जो बात सामने आई है तो पता लगा है कि बच्चे ने 2 दिन पहले जो है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो है वो स्कूल के कुछ वीडियो जो है वह पोस्ट किए थे, जिसको स्कूल प्रशासन ने देखा, उनको पता लगा, उन्होंने परिजनों को जो है स्कूल में बुलवाया था और जैसे ही परिजन जो है बच्चे के सामने आए, उसके पिताजी आए, तो वो एक आई कांटेक्ट हुआ है और बच्चा जो है दौड़ करके जो बेसमेंट था, जो वहां से 3rd फ्लोर तक पहुंच गया और 3rd फ्लोर जाके उसने वहां से छलांग लगा दी। आनंद फानंद में जो है स्कूल से गाड़ी से जो है उसको एक निजी अस्पताल में ले जाया गया और वहाँ उसका गंभीर हालत में भी इलाज चल रहा है। लेकिन में सबसे बड़ी बात जो है वो निकल के ये सामने आई है कि जो पिता कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था कि एक्चुअली में बुलाया किस लिए है, बच्चे ने सिर्फ देखा और वो वहां से भाग गया। स्कूल प्रशासन की अपनी अलग दलील है, उनका कहना है कि इस तरह से जो घटनाक्रम हुआ है, बच्चे जो मोबाइल लेकर आया था और ये चीज जो है नियम के खिलाफ थी, हमने उसे डांटा नहीं है, हमने उसे मारा नहीं है, बस वो पिताजी को देख करके जो है अपने डर गया। लेकिन देखिए, एक बच्चा है, वो एक राष्ट्रीय खिलाड़ी है, एक एथलेटिक है, वो स्केटिंग का प्लेयर है और उसके द्वारा एक स्कूल के अंदर इतनी बड़ी जो है कि उसको अंजाम दे दिया जाता है, जो वो इतना बड़ा जो घटनाक्रम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं देखिए सवाल जरूर खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो स्कूल प्रशासन पे ही खड़ा होता है कि अगर स्कूल में मोबाइल अलाउ नहीं है तो वो मोबाइल आखिरकार स्कूल में पहुंचा कैसे, स्कूल में पहुंचा तो रील कैसे बनी। प्रिंसिपल का भी यही कहना था, वो कह रहे थे कि स्कूल में बच्चा मोबाइल लेके आया, टॉयलेट्स है, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, तो हो सकता था कि इसका कुछ अलग उपयोग हो सकता था। बहरहाल देखिए, कुल मिलाकर के जो है एसडीएम भी पहुंचे हैं, तहसीलदार पहुंचे हैं, स्कूल भी पहुंचे हैं, घटनास्थल भी गए हैं और देखा है कि क्या पूरा मामला है। जी, परिजनों से आपकी बातचीत हुई है, परिजनों से क्या पता चला? क्या इस बच्चे को रील बनाते हुए उन्होंने पहले कभी देखा? क्या इस बच्चे को मोबाइल की लत थी? क्या ये रील देखने का शौकीन था? कुछ ऐसा जानकारी सामने आ रही है? जी देखिए, नॉर्मली भी आजकल बच्चे जो है वह
मोबाइल पर ज़्यादा रहता है, क्योंकि स्कूल भी उनको जो होमवर्क है वो मोबाइल पर देता है। तो जाहिर सी बात है कि बच्चों के पास मोबाइल होता है और वो सोशल मीडिया का कुछ ज़्यादा उपयोग भी करते हैं, ये लगातार देखने में भी आया है। तो ये बच्चा भी जो है वह इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करता था, इंस्टाग्राम पर अपनी रील बनाता था, पोस्ट भी करता था, और यही बात हुई कि अपने वह स्कूल में मोबाइल लेकर गया और उसने वहाँ पर अपने स्कूल का एक वीडियो बनाया और उसको पोस्ट किया था, और उसी के चलते जो है यह पूरा घटनाक्रम हुआ है कि बच्चा इतना डर गया कि वह स्कूल के तीसरी मंजिल पे पहुंचता है और वहां से छलांग लगा देता है। जी जी। साजिद, ऐसे में ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि क्या इसके मोबाइल यूज करने को लेकर या सोशल मीडिया पर इसकी प्रेजेंस को लेकर या रील्स बनाने को लेकर, रील्स देखने को लेकर, क्या घर में कभी इस बच्चे के साथ टोका टाकी हुई थी? क्या इस विषय में माता पिता से बात हो पाई है? जी, माता पिता से दोनों से बात हुई है। पिताजी का तो कहना था कि उन्हें इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पता ही नहीं है, कि बस प्रिंसिपल का फोन आया था कि आपको 9:30 बजे तक स्कूल पहुंचना है। वो पिताजी स्कूल गए और उस दौरान ये घटनाक्रम हो गया। लेकिन पिता ने जो है एक तरह से पूरी इस बात को जो है नकार दिया कि स्कूल प्रशासन ने उनको पहले ये बात बताई थी जी। कि आपके बच्चे के द्वारा जो है स्कूल की रील बनाई गई है, जो भी किया गया। तो अमृत माफ करिएगा, तो देखिए इस तरह से जो है यह पूरा घटनाक्रम हुआ है कि पिता भी अब यही कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता था, और स्कूल प्रशासन का जो है एक अपनी अलग अलग दलील है कि उनका कहना है कि हमने पेरेंट्स को बुलाया इसलिए था जी। कि इस तरह की घटनाएं जो हैं वो दोबारा ना हो, वो बच्चे को पनिशमेंट न देते हुए सिर्फ उसको समझाइश के तौर पे बुलाया गया था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।